सुरभि अग्रवाल स्विट्जरलैंड में करियर अपॉर्चुनिटी छोड़कर वापस अपने शहर आ गई, जहां अपने घर के एक सेक्शन में उन्होंने एक हेरिटेज सेंटर खोला और अपने शहर की 200 साल पुरानी हिस्ट्री के आर्काइव्स को शोकेस किया। सुरभि का कलेक्शन विजिटर्स के लिए एक सरप्राइजिंग विंडो खोलता है, क्योंकि एक छोटे शहर की ग्लोरियस हिस्ट्री को एक छोटे से हॉल में पाना सोच के परे ही लगता है। सुरभि के हेरिटेज सेंटर में कॉलोनियल टाइम्स के वैल्यूएबल्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी आर्टवर्क और सुवेनियर भी हैं जो सेल के लिए हैं, जिससे लोकल आर्टिस्ट्स को भी बिजनेस मिलता है। इसके अलावा सुरभि कई एनजीओ से भी जुड़ी हैं जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। मेरा जन्म मसूरी का है। मैं बचपन से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ मसूरी में। मेरी स्कूलिंग बेसिकली सेंट क्लेयर्स, हैम्पटन कोर्ट, माइंड बटालियन रही। फिर जैसे जैसे यहाँ के मैक्सिमम बच्चे हैं स्कूल के बाद चले जाते हैं, हम भी चले गए कॉलेज करने के लिए देहरादून। सो MKP में कॉलेज ग्रेजुएशन एंड ONGC पॉलिटेक्निक में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का 3 ईयर कोर्स। फिर उसके बाद कुछ साल देहरादून में वर्क किया आर्किटेक्ट्स के साथ। फिर देन मूव ऑन टू दिल्ली, वहाँ पे कुछ अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ वर्क किया। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे जर्मन सीखी, भाषा का शौक है मुझे। सो पहले इंडिया में फ्रेंच सीखी थी, फिर वहाँ जाके जर्मन सीखी, फिर वापस आके इंडिया वापस। इंडिया जब मैं आई इनिशियली तो मैं देहरादून आई थी, बट देहरादून नहीं, मसूरी इज़ माई प्लेस। आई एम मसूरीite. We started the Heritage Center, a space basically dedicated to research, history, archival and promotion of arts, crafts, talents, also supporting NGOs, self-help groups in the region. So आज हम मेरे साथ करीब 27 NGOs हैं, self-help groups हैं, जिनको उनके साथ मैं वर्क करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। शुरुआत काफ़ी विलेज ग्रुप से रही एक्चुअली, यहीं आसपास के स्कूल्स के बच्चों के भी कुछ सपोर्ट सिस्टम्स देने की उनको। मसूरी हेरिटेज सेंटर के बैनर के तले सुरभि अपने एरिया लैंडौर में लैंडौर लेक्चर सीरीज भी चलाती है, जहां उभरते हुए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। 7 साल पहले कुछ 3-4 स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्कूल के साथ में आए थे एंड उन्होंने एक इवनिंग शुरू करी। फिर वो तो सब अपने अपने देश चले गए और फिर मैंने उसको थामे रखा, मैंने कंटिन्यू रखा। तो लेक्चर सीरीज़ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं लोगों को इनवाइट करती हूँ टू कम एंड गिव टॉक्स, परफॉर्मेंसेस, लेक्चर्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली कि जो मसूरी में विजिट कर रहे हैं या जो मसूरी के हैं उन्हीं को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। उसमें कोई वो नहीं है कि एज बार या क्रीम बार या कुछ भी हो। तो हमारे पास 100 से ज़्यादा स्पीकर्स अब तक रहे हैं इतने सालों में। 60th एडिशन है अब हमारा इसका। तो हमने हर तरह की चीज़ें जो होस्ट की हैं, फ्रॉम सिलिकॉन वैली, व्हाट्स हैपनिंग इन नासा, व्हाट्स हैपनिंग इन द गैजेट वर्ल्ड एंड टू मेडिकल फील्ड्स, टू आर्ट फील्ड्स, to something very basic things that maybe a housewife feels about things. सुरभि की कोशिशें यहीं तक लिमिटेड नहीं है। सुरभि अपने शहर के ग्लोरियस हिस्ट्री को लेकर हेरिटेज क्लासेस भी कंडक्ट करती हैं। And it was because of the hard work of a lot of people. उसको इतना सुंदर शहर बनाया। तो वो हिस्ट्री क्या है, आप जहाँ भी दुनिया में ले जाएं, कम से कम ये लेके तो जाएं कि हम इतनी अच्छी जगह से आ रहे हैं जो हिस्टोरिकली इतना रिच है। तो इसी उद्देश्य से मैंने हेरिटेज वॉक्स एंड प्रेजेंटेशंस स्कूल्स में शुरू करे 5 से 5 साल पहले, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। सो देयर लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड दे कांट बिलीव इट द काइंड ऑफ हिस्ट्री वी हैव। हाँ, ये हमारे तो टोटल खैर हमारे ही देश में नहीं, फिर वर्ल्ड ओवर होता है ये कि एक कॉन्सेंट्रेशन जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन्स में होता है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे आसपास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी तरह से अगर कोशिश करके हम कुछ चीज़ें कर सकें हमारे यहाँ आसपास, जहाँ हम अपने यूथ को रख सकें, बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली सी लिविंग क्वालिटी तो बहुत बेटर होती है, सस्ती लाइफ होती है, साफ हवा है और खाना इतना अच्छा है, आप हेल्दी खा रहे हैं। आई थिंक बट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो मूविंग बैक। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं जो खेती में आना चाहते हैं, या उनको समझ आ रहा है कि भाग दौड़ करके या वो इतने सारे पैसे कमा के खाली लाइफ नहीं है।
थोड़ी कम परसेंटेज है, डेफिनेटली है, और वो आने वाले टाइम में ज़रूर बढ़ेगी. Sky is the limit. If you just look at where you want to look at, it's like not ये सोचना कि वहाँ बेटर है, वो डेफिनेटली नहीं होता है, वो नहीं होता है रियलिटी. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ जी अब्रॉड में वो चीज़ बहुत बेटर है या वो बेटर है. नो, there are lot of things which are much better in your own hometown. I've interacted with a lot of village children also in this. कि नहीं हम तो वहाँ जाके दुकान खोलें. हम लाइक डू यू नो वेयर यू आर. 100% आपकी खेती जो ये है ऑर्गेनिक है, इसका जो फ्रूट है वो आज वर्ल्ड वाइड डिमांडेड है, जितना आपके पूर्वज बो के चले गए हैं यहाँ पे. आई एम एट माई ओन टाउन. आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. एंड ऑनेस्टली जब भी मैं लीव पे जाती छुट्टियों पे, आई स्टार्ट बिकमिंग सो रेस्टलेस. आई हैव टू कम बैक. दिस इज वेयर आई एम.